बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भारत में अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ये बेसिकली मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने की सलाहियत रखता है और तकरीबन 1500 किलो तक का ये वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज तकरीबन 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। अब आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि ये ओडिशा यानी जो साहिल वाली साइड से वहां से इन्होंने इसको टेस्ट किया है और इस सूरत हाल में चाइना तक इसकी जो रेंज है वो नहीं जाती। ये इन्होंने पाकिस्तान की नेवी को टारगेट करने के लिए कराची और गवादर की साइड पर जो हमारे सूरत हाल है वहां पर टारगेट करने के लिए इसको लॉन्च किया है और उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि तुम चाइना की साइड पर जो जाने की कोशिश कर रहे हो, हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल इस वक्त तुम्हें टारगेट किए हुए हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में याद रखना किसी तरह की कोई ऐसी डेवलपमेंट ना होने पाए जो भारत के मफादात के खिलाफ हो, वरना हमारी तरफ से बहुत बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स जाएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब आप देख लीजिए, जब से मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ है चाइना का तकरीबन 20 महीने पहले, तब से इंडिया ने कई तरह के मिसाइल टेस्ट किए, यानी लीडिंग एज मिसाइल सिस्टम, उसके बाद हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, फिर हाइब्रिड मिसाइल, उसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल, ICBM और अब इन्होंने न्यू जनरेशन का न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट किया है। अब ये होने क्या जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान और चाइना इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। ये जिस जगह से है ये कराची और डिफरेंट एरियाज को पूरी तरह टारगेट करता है। तो कराची का अगर आप देखें तो इस सूरत हाल में उन्होंने कराची पर डायरेक्ट नहीं, लेकिन जो हमारी नेवी है उसको इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो दीगर शहर है, जिनमें खास तौर पर लाहौर से लेकर पंजाब के काफ़ी शहर हैं, उनको भी इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है कि ये पूरी तरह हमारी रेंज में आते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की अगर डिफरेंट साइड के ऊपर जाकर लगाएं तो कश्मीर वाली साइड और दीगर इलाके इन्होंने पाकिस्तान की रेंज में रखे हुए हैं। और इन्होंने पैगाम दिया है कि अगर आपने एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की, अब देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है कि इंडिया पिछले 1-1.5 साल में बिल्कुल अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है। याद रखिएगा, इंडिया से आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी उनसे लड़ाई होती है और राफेल तैयारे या कुछ ऐसी सूरत हाल, तो आप वो भूल जाएं। 27 फरवरी को जो मार्का हुआ था उसमें याद रखिएगा एक चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, और वो ये थी कि मोदी ने उस रात पाकिस्तान पर एटमी हमले का प्लान बना लिया था। अगर आप इनके राफेल तैयारे मारते हैं और अगर आप इनकी चीज़ों को तबाह करते हैं तो आप इस जैसे शख्स से उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी भी वक्त भी एटमी मिसाइल चला देगा। ये आप भूल जाएं कि वो एटमी मिसाइल नहीं चलाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके पास इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो पूरी तरह एटमी मिसाइल चलाने की सलाहियत रखता है और वो चलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चाइना के पास इस वक्त जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें वो एटमी जो मिसाइल चलता है, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाला, उसको तबाह करने की सलाहियत करते हैं। आप चाइना पर इस वक्त एटमी हमला नहीं कर सकते। चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है कि आपके एटमी मिसाइल को वो हवा में तबाह कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास किस लेवल का काम है? देखिए, अब हमें पूरी तरह तैयारी करनी है और जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास होती है वो डेफिनेटली बात है हमें भी मिलती है, और चाइना को पता है पाकिस्तान का वजूद इस वक्त बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। आप जो मर्जी कर ले, देखिए एक शख्स, इनकी नस नस के अंदर क्या चीज़ भरी है मोदी की। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनके दिमागों में ये चीज़ बैठी हुई है कि 1000 साल मुसलमानों ने हम पर हुकूमत की है, अब हमें इन पर हुकूमत करनी है। उन्होंने पाकिस्तान की जो तकसीम है उसको कभी तस्लीम नहीं किया। ये बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले, कभी भी उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। तो वो कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो और पाकिस्तान उनको मारे? आपने उनका एक तैयारा गिराया है और वो एटमी हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। तो सोचिए, जब आप उनके कई इलाके हड़प कर ले जाएंगे तो मोदी तो कह देगा कि आखिरी लम्हात में मार दो मिसाइल, देखी जाएगी, फिर तबाह होगा। उसके बाद क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान भी मारेगा। यानी आप खित्ते को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं सिवाय तबाही के और क्या है? आप आम रूटीन के अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि हम उनको वहाँ से घेर लेंगे, यहाँ से घेर लेंगे।
इंडिया चाइना के खिलाफ क्यों नहीं ये काम करता? ये बात याद रखिएगा, जब जंग होगी तो वो चाइना की तरफ हमला नहीं करेगा। उनको पता है, वो वैसे चाइना से लड़ाई हो अलग बात है, उसको पता है कि चाइना की कैपेसिटी इतनी है, ब्लैकआउट भी कर देगा। हम कोई अगर एटमी प्रोग्राम अपना लॉन्च करेंगे तो उसको भी तबाह कर देगा। हमें अगर करीब किसी जगह कुछ पड़ता है तो वो पाकिस्तान है। अब ये जो उन्होंने नया अग्नि 5 और उसके बाद अग्नि प्राइम और ये तमाम चीजें, उनकी जो अग्नि का छठा है, यानी उनकी जो सीरीज चलती आ रही है, अब अमेरिका का मफाद ये है कि आप पानियों के अंदर देखें, इंडो पैसिफिक को देखें, जिनको जरूरत है साउथ चाइना सी वाली साइड पर पानियों के अंदर आप देखें आप कितना ज्यादा हमला कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है उससे अमेरिका को इतने मफादात नहीं है जितना पानियों के ऊपर मफाद है। क्योंकि स्टेट ऑफ मलाका को बंद करने का मतलब है आपने चाइना को पूरी दुनिया में बंद कर दिया। आप सिंपल सी मिसाल ले लें, थोड़ी देर के लिए चाइना बंद हुआ, यानी कोरोना के बाद, अब पूरी दुनिया का हाल आपने देखा, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर हो गई थी। अब आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें, स्टेट ऑफ मलाका बंद करते हैं, उसके बाद उनके पास क्या सूरत हाल है कि दुनिया चल पाएगी? दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। एक दिन के लिए अगर आप चाइना का रास्ता रोकते, चाइना क्या करेगा? मिसाइल मारेगा, उसके पास जो कैपेसिटी है वो तोड़ेगा, यानी वो किसी सूरत आपको नहीं छोड़ेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर आप इंडिया जब भी एटमी अपना कोई भी टेस्ट करता है, असल में परेशानी की बात इसलिए होती है कि आपका मुल्क एक इंतहा पसंद शख्स के हाथ में आ चुका है। उसने इंडिया को इतना तकसीम कर दिया है कि वो मुसलमानों को मारने से दरीग नहीं करता। आप तबलीगी जमात का देख लें, बहुत तैयारी करें कि उन्होंने इस पर बैन लगाना है। फिर उसके बाद उन्होंने मुसलमानों की जो मसाजिद है 3 लाख से ज़ायद, उनको अब हुकूमती तहवील में लेना है। ऐसे ऐसे वहाँ से वो जो खुतबा होता है उनकी मर्जी का होगा, यानी पूरी तरह वो ये काम करें। उन्होंने मुसलमानों को मारने के लिए कोई भी उनकी जो कसर है उसको नहीं छोड़ना। अब आप बिपिन रावत को देख लीजिए, उस शख्स के दिमाग में एक ही चीज़ सवार थी, अखंड भारत। अब ये अखंड भारत के अंदर वो कहते हैं कि सऊदी अरब का इलाका भी आता है, उन्होंने यूएई को भी एंटर करने, यानी पूरी तरह उन्होंने कहा है कि हमारी जो सल्तनत हुआ करती थी हमने उसको वापस लेना है। इस सूरत हाल में आप इनसे कोई उम्मीद मत रखें कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। ये आर्मीनिया अजरबैजान वाली जंग नहीं होगी कि आप ड्रोन से गए हैं और आपने जंग की है। स्टार्ट यहाँ से होगी, ड्रोन से होगी, उसके बाद मिसाइल, फिर आपके हेलीकॉप्टर्स, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इस जगह पर आ जाएगी। अब देखिए, आम रूटीन में आपने न्यूक्लियर हमला करना होता तो आप एम्बेसीज को कहते हैं एम्बेसी खाली कर दे। 27 फरवरी को यही हुआ। अमेरिका को कैसे पता चलता? ये वो चीज़ है, इंडिया पहले उससे डिस्कस करता, लेकिन इंडिया का दिमाग इतना आउट था कि उन्होंने सिर्फ एम्बेसीज को नोटिस दिया था कि आप 48 घंटे हैं आपके पास, आपने एम्बेसीज खाली करनी है। वो तब पाकिस्तान को पता चला कि ये काम करने जा रहे हैं, और उसके बाद आपने उनके 15 से 18 शहर निशाने पर रखे थे। यानी आप सोच ले, 6 शहर वो मार रहे हैं, 15 आप उनके तबाह कर रहे हैं, यानी एक का 3 आप हिसाब बराबर करने की बात नहीं है। आपके भी तो 5 शहर स्टेक पर हैं। और आप देख लें, अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर खाली 1.5 करोड़ की आबादी है। आप अगर कराची की बात करें, इसी तरह दिल्ली की बात करें, दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं। तो इस सूरत हाल में अमृतसर हो जाए जो लाहौर के साथ है, कुछ हो, ये मामला बड़े अजीबो गरीब है। भारत से आप उम्मीद रख सकते हैं वो जंग हारता हुआ किसी भी वक्त ये हमला कर सकता है। चाइना की वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए पाकिस्तान, जिससे हम एटमी हमला अगर होता है हम उसको रोक सकते हैं। ये अभी तक सिवाय चाइना के किसी के पास नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।